वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 2 जुलाई 2026 है और आज हम 2 जुलाई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरल धीरज सेठ। तो जनरल धीरज सेठ ने भारत के 31वें थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के साथ उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण एवं भविष्य की रणनीतियों के लिए विजन जो है वो प्रस्तुत किया है। यह विजन जो भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, तकनीकी आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं संयुक्त सैन्य संचालन को मजबूत करने पर केंद्रित है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है COAS, जो भारतीय सेना के जो सर्वोच्च पेशेवर पद होता है वो सेना के कमांडर हैं। तो भारतीय सेना की जो स्थापना वो कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म है। तो याद रखिएगा, जनरल धीरज सेठ ने 1 जुलाई 2026 को भारत भारत के 31वें जो है सेना प्रमुख बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है, नेशनल डॉक्टर्स डे जो है, भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस जो है महान चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती एवं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों के समाज एवं स्वास्थ्य सेवाओं में अमूल्य योगदान का सम्मान करना है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म जो है और जो निधन है दोनों 1 जुलाई को हुआ था। उन्होंने 1961 में भारत रत्न से सम्मानित, उन्हें 1961 में भारत रत्न मिला था। और भारत में जो नेशनल डॉक्टर्स डे है पहली बार 1991 में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस CA डे भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस CA डे भारत में प्रतिवर्ष जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान की जो है स्थापना हुई थी। तो यह दिवस जो है देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान और ICAI की स्थापना का स्मरण करता है। ICAI का फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ICAI का एक वैधानिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वो, जिसकी स्थापना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत की गई थी। यह जो है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो याद रखिएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस जो वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस होगा। और ऐसे ही भारत में जो है डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने समुद्री एवं साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस नए ब्यूरो की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, BOPS, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। तो भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी जो है उसकी स्थापना की है। इसका उद्देश्य है कि जो बंदरगाह, जो पोर्ट्स हैं, उनकी समुद्री सुरक्षा, मैरिटाइम सिक्योरिटी एवं साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना। यह जो है ब्यूरो बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन और आधुनिक सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। BOPS का जो फुल फॉर्म है वो होगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। वर्तमान में जो है CISF जो है देश के अनेक प्रमुख हवाई अड्डों, बंदरगाहों, मेट्रो नेटवर्क उद्योगों, जो है उनकी सुरक्षा में का दायित्व संभाल रहा है। लेकिन अब पोर्ट्स के जो होगा वो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी है। CISF की बात आई तो CISF का जो फुल फॉर्म होगा वो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी CISF की? वो हुई थी 1969 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई। तो GST डे जो है भारत में वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो जो वस्तु एवं कर दिवस जो है भारत में जो प्रतिवर्ष है 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं कर दिवस जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST जो लागू किया गया था,
जीएसटी का उद्देश्य क्या था कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की अवधारणा को लागू करना तथा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाना। तो भारत में जो है जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम दो अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। जीएसटी परिषद जो है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तो अभी हम यहाँ तो तो जीएसटी डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऐसे ही नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है, वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लागू हुए बीबीजी राम जी एक्ट 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष गारंटीकृत मजदूरी रोजगार कितने दिनों तक प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 125 दिन। जो बीबीजी जी राम जी एक्ट है 2025 वो 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। और इसका जो अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इस अधिनियम के तहत जो है ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी जो रोजगार है वो प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार आजीविका और टिकाऊ परिसंपत्तियां को उनका निर्माण करना। यह अधिनियम जो है मनरेगा के यह जो स्कीम है वो मनरेगा के रिप्लेसमेंट में आई है। मनरेगा को रिप्लेस करके ये जो बीबी जी राम जी है वो लागू किया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्यटन के डिजिटल प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल इंडिया। तो पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन के डिजिटल प्रचार प्रसार को मजबूत करने के लिए गूगल इंडिया के साथ समझौता जो है एमओयू जो है वो साइन किया है। इस साझेदारी के तहत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर इनक्रेडिबल इंडिया अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारत के पर्यटन स्थलों की वैश्विक पहुंच बढ़ाना और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना। एमओयू का जो फुल फॉर्म अगर हम करें तो होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इनक्रेडिबल इंडिया जो भारत सरकार का प्रमुख पर्यटन प्रचार अभियान है। पर्यटन मंत्रालय भारत में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। तो रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। उनका कार्यालय जो है 1 जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। सीबीडीटी जो इसका ये जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। तो सीबीडीटी जो है भारत में प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्सेज से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं, निर्माण, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब का जो है ये सीबीडीटी रेगुलेट करती है उन सबको। तो सीबीडीटी जो है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत कार्य करता है। आयकर विभाग जो है, इनकम टैक्स जो है, अन्य प्रत्यक्ष करों का प्रशासन सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। तो सीबीडीटी के नए फिर से पूर्ण रूप से किसे चेयरमैन नियुक्त किया गया है, वो है रवि अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल मई फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट वार्षिक लक्ष्य का कितना प्रतिशत रहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9.6%। तो अप्रैल मई का जो फाइनेंशियल 2027 है उसके दौरान जो भारत का राजकोषीय घाटा जो है फिस्कल डेफिसिट जो 1.62 लाख करोड़ रहा। यह वित्त वर्ष जो 2026-27 के वार्षिक लक्ष्य का 9.6% है। यह वृद्धि जो है सरकारी व्यय में बढ़ोतरी के बावजूद दर्ज की गई, जबकि आरबीआई से लाभांश भी प्राप्त हुआ, डिविडेंड भी दिया आरबीआई ने, लेकिन उसके बाद भी ये जो है घाटा, राजकोषीय घाटा दर्ज हुआ। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या होता है, वो सरकार का कुल व्यय है। सरकार का कुल व्यय, उसमें से अगर हम कुल संपत्ति प्लस गैर ऋण पूंजी संपत्तियां घटा दें तो वो आएगा सरकार का घाटा। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजकोषीय घाटा जो है जितना अधिक होता है सरकार को उतना अधिक उधार लेना पड़ता है। एक बात ये भी याद रखिएगा, तो फिस्कल डेफिसिट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही गवर्नमेंट को बोरोइंग लेनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो इस साल जो अप्रैल मई का जो फाइनेंशियल ईयर रहा 27 का लिए, उसकी फिस्कल डाटा डेफिसिट कितनी हुई, वो हुई 9.6%। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रोइंग कप
वर्ल्ड रोइंग कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्य एवं उज्ज्वल कुमार सिंह ने। तो भारतीय सेना के जो हवलदार हैं लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह ने विश्व रोइंग कप 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। दोनों खिलाड़ियों ने लाइट वेट मेंस डबल सकल्स LMM2X स्पर्धा में 6 घंटे 26 मिनट और 9 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता के स्टेज 3 में लुसन जो है स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई और भारतीय जोड़ी ने हांगकांग और नीदरलैंड में बेहद करीबी मुकाबले में पीछे छोड़ा। नीदरलैंड को बेहद करीबी मुकाबले में पीछे छोड़ा है, मतलब हांगकांग और नीदरलैंड की जो टीमें थी उन्हें। वर्ल्ड रोइंग कप का आयोजन जो है वर्ल्ड रोइंग द्वारा किया जाता है। दोनों खिलाड़ी भारतीय सेना के हवलदार हैं। दोनों ने आर्मी रोइंग नोड पुणे में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सीमित तैयारी और वीजा में देरी जैसी चुनौती के बावजूद भी इन भारतीय जोड़ी ने यह ऐतिहासिक जो उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड रोइंग कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है, एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर रहेगा वह है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। और किसने जीता है? लक्ष्य एवं उज्ज्वल कुमार सिंह। और दोनों जो ये खिलाड़ी हैं ये दोनों इंडियन आर्मी के हवलदार भी हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।